सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज मैं परमेश्वर की हजूरी में कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दुनियावी जो प्रेम है, वो पति पत्नियों का जो प्रेम है, वो इस प्रकार से हमें दिखाया जाता है कि हम जिसको चाहें उससे प्यार कर सकते हैं। और ऐसे ही कानून भी आ रहे हैं कि आप जिसके साथ रहना चाहती हो या चाहते हो, शादी के बाद भी आप अपने रिलेशंस में बन सकते हो, आप नए रिलेशन बना सकते हो। क्या परमेश्वर का कानून ये इस प्रकार से हमें सिखाता है कि हम मन चाहे रिलेशन बना सकते हैं शादी के बाद भी? क्या परमेश्वर हमें इस प्रकार की शिक्षा देता है? तो आज मैं इस बारे में बात करूंगा मेरे प्रियो, कि पति और पत्नी ये जो रिश्ता है ये कितना पाक और पवित्र है, लेकिन संसार ने इसको वासना से भर दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में हमें नहीं सिखाया जाता कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता कहलाता है। आज सीरियल के अंदर देखिए, बॉलीवुड के अंदर देखिए, फिल्म के अंदर देखिए, जो भी आप देखते हो, वहां पर पति और पत्नी अपने रिलेशंस के लिए तलाक देते हैं, पैसों के लिए तलाक देते हैं, शादी भी पैसों के लिए करते हैं, और जो है सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए भी, न्यूज में लाने के लिए भी वो लोग इस प्रकार के घटनाएं करते रहते हैं। इन्होंने अपने आत्मा को बेच दिया है शैतान के हाथों में। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर, यदि आप प्रभु से प्यार करते हो तो आपको इस बात से बचना होगा। मैं आपको परमेश्वर के वचनों से कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जरूर इसमें बने रहें। और लिखा है कि इफिसियों 5 अध्याय 25 वचन में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं और संसार आपको क्या सिखाता है? आपके परिवार को तोड़ने के लिए संसार ने, शैतान ने नए नए जाल आपके जीवन में बिछाए हैं, और यही कारण है कि आपके परिवार टूट रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए आपको ही कुछ मेहनत करनी होगी। प्रभु आपको सिखाते हैं कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। लेकिन यदि आप किसी दूसरी की पत्नी से, किसी दूसरी स्त्री से आप लोग वासना से प्रेम रखते हो, आप प्रेम कर रहे हो, लेकिन वो वासना का प्रेम होगा, क्योंकि सच्चा जो प्रेम है वो परमेश्वर ने आपको पति और पत्नी के बीच में ही रहने के लिए दिया है। वो प्रेम सच्चा है। लेकिन जब आप लोग अपनी पत्नी को छोड़कर अलग अलग लड़कियों के साथ में, अलग अलग औरतों के साथ में रहना शुरू करते हो, तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो वेश्यापन कहलाता है, व्यभिचार कहलाता है। और इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको नरक की सजा देने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया है। आपने वासना के लिए अपने शरीर को, आत्मा को बेच दिया है। परमेश्वर ने कहा कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, लेकिन क्या आपने उस मंदिर को बचाया? आपने तो वासना में आकर अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए आपने अपने शरीर को बेच डाला है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नियों से प्रेम करना। पत्नियों के लिए भी यही आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पत्नियों से प्रेम करना, उनका आदर करना। लेकिन पत्नियां भी इसी प्रकार से गलतियां कर रही हैं। आज बहुत सारी बहनें भटक गई हैं, बहुत सारे भाई भटक गए हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो समाज है ये नरक में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सदोम और अमोरा की घटनाएं भी इसी प्रकार से हमें बताती हैं कि जब वहां पर अब्राहम का समय था, उस समय पर एक नगर था सदोम और दूसरा था अमोरा। वहां पर जो है सदोम और अमोरा में ऐसे ही लोग बसते थे जो स्त्रियों के साथ, आदमियों के साथ व्यभिचार करते थे, मन में बुरा था, पाप से भरे हुए थे, उनके आत्मा में, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। परमेश्वर ने वहां पर आग डालकर उनको नष्ट किया था। मैं इसी बात को आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसा न हो कि आप नष्ट हो जाओ, ऐसा ना हो कि आप नरक में डाले जाओ, ऐसा ना हो कि आपका परिवार, आपका जीवन नष्ट हो जाए, शैतान आपको नाश करे। क्योंकि शैतान इसलिए आता है कि आपके परिवार को और आपको नष्ट कर दे। इसलिए मेरे प्रियो, आप सुधर जाइए और अपने जीवन में पति और पत्नी का जो रिश्ता है उसको आप अच्छा बना लीजिए।
और मैं आज बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, आगे लिखता है तीतुस उसका 2 अध्याय 4 वचन में भी इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ताकि वे युवतियां जो संयमी बनना और अपने पतियों से प्रेम करना, अपने बच्चों से प्रेम करना सीख सके। परमेश्वर देखिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि अपनी पतियों से प्रेम करना, बहनों से प्रभु सिखाना चाहते हैं कि आप अपने पति से प्यार करना, अपने बच्चों से प्यार करना, संयमी बनना। लेकिन आज जो बहनें हैं वो संयमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बहनों को, औरतों को संयमी बनने का एक बहुत बड़ा गुण दिया है। इंसान जल्दी से फैसला लेता है, लेकिन जो औरत है वो संयमी होनी चाहिए, और होती भी है, प्रभु का अनुग्रह उस पर होता है। लेकिन यदि आप लोग इस संयम के गुण को खो देते हैं तो आप लोग अपने परिवारों को नष्ट करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सबोपदेशक 9 अध्याय 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के साथ आनंद से रह, क्योंकि इस जीवन में और सूर्य के नीचे जो तू परिश्रम करता है उसमें तेरा भाग यही है। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आज हम लोग भागा दौड़ी करते हैं। सूरज के नीचे, पृथ्वी के ऊपर आप जितनी भी मेहनत करो, क्या उस मेहनत का पूरा प्रतिफल हमें मिलता है? हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि ये हमें श्राप मिला हुआ है। क्योंकि इंसान को प्रभु ने कहा कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मेहनत करेगा, और उसका जो प्रतिफल है पूरा भी नहीं मिलेगा। इसी कारण से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि सबोपदेशक में इसलिए जो लेखक है सुलेमान, वो ये कहना चाहते हैं, राजा है वो, और ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने उस दुख के घड़ी में, हमारा जो जीवन होता है हमेशा दुख से भरा रहता है। कुछ खुशियां मिलती है लेकिन ज्यादा दुख होते हैं। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि उस जीवन में आप लोग अपनी पत्नी के संग रहना, उसके साथ आनंद करना, प्रभु यही हमें सिखाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप व्यभिचार में गिर जाओ, ऐसा ना हो कि आप लोग शैतान का सा दंड पाओ, ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ें और परमेश्वर हमें नरक में डाल दे। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने अपने वस्त्रों को धो लो, क्योंकि परमेश्वर का दिन चोर की नाई आता है, और प्रभु चोर की नाई आ जाएंगे, और यदि आप अपने वस्त्रों को धोए हुए नहीं मिले तो आपको नरक में जाना पड़ सकता है। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, आदम और हवा दोनों पति पत्नी किस प्रकार से एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। अब्राहम और सारा का उदाहरण आप देख सकते हो, किस प्रकार से एक दूसरे के संग संग उन्होंने जीवन बिताया। बेशक सारा को कोई बेटा नहीं हुआ 100 साल तक की उम्र तक, फिर भी वो औरत जो है अपने पति के साथ गंभीरता से, प्रेम के साथ रही। वैसे ही आदम भी अपनी पत्नी के साथ रहा, अब्राहम भी अपनी पत्नी सारा के साथ रहा, और यही शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए मेरे प्रियो। यूसुफ और मरियम, वो उनका जीवन आप देखिए, किस प्रकार से वो अपना जीवन उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया। मेरे प्रियो, प्रभु में बढ़िए, प्रभु के प्रेम में बढ़िए, प्रभु के नाम में आपको आशीष मिलती रहेगी। प्रभु के नाम में आपको शालोम। सबको जय मसीह की। खुश रहें।